नमस्कार, एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, म्यांमार की उत्तर पश्चिमी तट पर एक शहर है सितवे। ये रखाइन प्रांत की राजधानी है। बर्मा की स्थानीय भाषा के अनुसार इस नाम का मतलब होता है जंग बली जाएगा। साल 1784 में बर्मा की राजा बोत ओपापा ने जब इस प्रांत पर हमला किया था, तब रखाइन लड़कों को कलादान नदी की छोर पर उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। फिर 1885 में एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान ब्रितानी फौज सितवे की तट पर उत्तरी और शहर की प्राचीन अकआब डे पैगोडा की इर्द गिर्द अपनी छावनी बनाकर रहती थी। कुछ आधुनिक इतिहासकारों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना का साथ ब्रितानी सेनाओं के खिलाफ लड़ते हुए कोहिमा का साथ साथ अराकान, जिसे आप रखवाइन के नाम से जाना जाता है, में भी जीत हासिल की थी। म्यांमार सरकार की 2014 की जनगणना के रिपोर्ट के मुताबिक रखाइन की कुल आबादी करीब 21 लाख है, जिसमें से 20 लाख बौद्ध है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य की करीब 10 लाख की आबादी को जनगणना में शामिल नहीं किया गया था और बताया जाता है कि इसमें अधिकांश रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनके एक बड़े हिस्से को राजधानी सितवे के बाहर वाली एक प्रतिबंधित इलाका में रखा गया है। आज वही रखाइन फिर से न सिर्फ सुर्खियां में है, बल्कि भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त होड़ की जगह बन चुका है। दरअसल बीते मंगलवार को भारत के बंदरगाह, नौभवन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल तीन आंग सान ने एक साथ कलादान परियोजना के तहत एक नए सितवे बंदरगाह के उद्घाटन किया। सर्बानंद सोनोवाल ने वहां पहुंचने वाले पहले भारतीय मालवाहक जहाज का भी स्वागत किया, जिसने कलकत्ता की श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी। म्यांमार की यूनिवर्सिटी ऑफ युवागन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रोफेसर सोनबिंग के मुताबिक भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और इस नई परियोजना से भारत को पूर्वोत्तर हिस्सों में बल्कि उत्तरी और मध्य म्यांमार में नए व्यापार, परिवहन और बिजनेस को बढ़ावा मिल सकता है। कलादान मल्टी मॉडल परियोजना कोलकाता बंदरगाह का समंदर के जरिए म्यांमार की सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। इसका लाभ ये है कि सितवे बंदरगाह से पाल्तोवा नदी की जरिए कलादान पाल्तोवा को भारत की सीमा तक और म्यांमार की सड़क के रास्ते से लंगालाई, मिजोरम तक जोड़ देती है। साल 2018 में इस परियोजना का बजट 500 करोड़ रुपया रखा गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण में हुए देरी और बढ़ती लागत के कारण इसे बनकर तैयार होने में 2000 करोड़ रुपया से ज्यादा की रकम लगी। यह परियोजना 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू की गई थी और वर्तमान में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे एक्ट ईस्ट रिवरडेल पॉलिसी के रूप में अपनाया है। कलादान परियोजना को एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्टर का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके सड़कों, पुलों और फ्लोटिंग बैरेजों जैसे व्यापक बुनियादी ढांचे बनाया गया है। भारत से लैंडलॉक पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने का एकमात्र पश्चिम बंगाल की संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारों से होकर ही, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्गो, खाद्य सामग्री और अनाज बांग्लादेश के माध्यम से होकर आने से भारत का फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि लागत कम होगी। असम की सिलचर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयश्री राउत को लगता है भारत को पहले बार म्यांमार में एक मजबूत जगह मिली है पैर जमाने के लिए। उन्होंने बताया, म्यांमार की राजनीतिक स्थिति में दशकों से उतार चढ़ाव आते रहा है और कोई गारंटी नहीं कि आगे नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि इसी परिवेश में भारत को अपनी सामरिक आर्थिक हितों को पूरा करने की चुनौती भी रहेगी, क्योंकि म्यांमार चीन का भी पड़ोसी है और बांग्लादेश के भी। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।